स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट रहने वाली है। एसएसए और यूडीसी की तरफ से एलडीसी की रिक्रूटमेंट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेंगी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। 25,000 से शुरू होके 81,000 तक सैलरी रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। 227 टोटल पोस्ट रहेंगी। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जिसकी तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट है। नोटिस की बात करें तो 4/1/2026 है जो इसका नंबर रहने वाला है। एग्ज़ाम नेम जो रहेगा एसएसए और यूडीसी की तरफ से है, तो अपर डिवीज़न क्लर्क और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। ठीक है। ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के बेसिस पर। ठीक है। और पोस्ट नेम है जो सीनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट यानी एसएसए और यूडीसी की पोस्ट रहेगी। पोस्ट ग्रुप है जो ग्रुप सी रहेगा, नॉन गस्टेड पोस्ट है। और स्केल की बात करें, पे स्केल की, तो लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी आपकी जो सैलरी होगी 25,500 से शुरू होगी और 81,100 तक जाएगी। बाकी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 227 वैकेंसीज़ हैं, यानी 227 फुल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ से ये होगा। ठीक है। इंटरनल है फॉर सर्विंग जेएसए और एलडीसी ओनली। देन एप्लीकेशन मोड है जो ऑनलाइन रहेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है जो एसएससी की, वहाँ जाकर। सिलेक्शन मोड जो रहेगा, सिलेक्शन मोड आपका सीबीटी होगा सबसे पहले, जो सीबीटी है पेपर 1 200 नंबर का होगा। देन रिटन एग्ज़ाम होगा, पार्ट पेपर सेकंड है जो 100 नंबर का वो होगा। ठीक है। तो पार्ट सेकंड है जो इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। और टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। देन अगर बात करें एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही सारी है जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी sscnr.nic.in पर भी जाकर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है जब से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, तो 5 जून जो 2026 से, यानी कल से ही इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। और लास्ट डेट जो रहेगी 26 जून रहेगी। बाकी लास्ट डेट है जो प्रिंट एप्लीकेशन करने की, तो वो 3 जुलाई तक आप प्रिंट कर सकते हैं। देन लास्ट डेट है जो रिसिप्ट किस चीज़ के लिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड एप्लीकेशन कैंडिडेट्स फ्रॉम अब्रोड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप वालों के लिए 10 जुलाई तक रहने वाली है। बाकी शेड्यूल है जो आपका सीबीटी का, वो जुलाई या अगस्त तक हो जाएगा, तो आप तब तक मतलब एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी टेंटेटिव डेट दी है तो ऑलमोस्ट आपकी अगस्त में या जुलाई के एंड में या अगस्त की शुरुआत में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो पेपर सेकंड होगा वो अभी नोटिफाई नहीं किया है। जो भी इवैल्यूएशन होगी सर्विस रिकॉर्ड्स की, वो भी अभी नोटिफाई नहीं किया। तो जब भी नोटिफाई करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर मेल वगैरह या एसएमएस के थ्रू आपको पता लग जाएगा। ठीक है। देन अगर बात करें हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की, तो जो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, तो अनरिजर्व वालों की 46 वैकेंसीज़ हैं। एससी की 19 वैकेंसी है, एसटी की 11 वैकेंसी है, तो टोटल 76 वैकेंसी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 4 वैकेंसीज रहेंगी। बाकी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स और क्लरिकल सर्विस के अंदर टोटल 42 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हैं, जिसमें 31 हैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों की है। एससी की है 7 पोस्ट है, एसटी की है जो इसमें 4 पोस्ट रहने वाली है।
ठीक है। बाकी रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी क्लर्क सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर टोटल 19 पोस्ट हैं, जिसमें 3 हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की पोस्ट हैं। बाकी अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 13 पोस्ट है और 4 एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए है। और देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसमें 2 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हैं, 15 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की हैं, 6 एससी कैंडिडेट्स की हैं और 3 हैं जो एसटी कैंडिडेट्स की हैं। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर टोटल 6 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 5 पोस्ट हैं, 1 एससी कैंडिडेट की है और 1 है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी पोस्ट है, 12 पोस्ट टोटल हैं, 9 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की हैं, 2 एससी की हैं, 1 एसटी की है और 1 पीडब्ल्यूडी की है। 7th है जो इसके अंदर डिपार्टमेंट आएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें 3 पोस्ट हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 1 एससी कैटेगरी की है। 8th है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टोटल 8 पोस्ट इसमें रहेंगी, 7 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड की हैं, 1 है जो एससी कैटेगरी की है। देन डायरेक्टोरेट जनरल और डिफेंस स्टेट में टोटल 8 हैं, 7 अनरिजर्व्ड की, 1 है जो एससी की है। देन डिफेंस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर टोटल 28 पोस्ट हैं, जिसमें 22 है अनरिजर्व्ड की है, 4 है एससी की है, 2 एसटी की हैं और 1 है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की हैं। मतलब टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 227 पोस्ट है, जिसमें 158 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 46 है एससी के लिए है और 23 पोस्ट हैं जो एसटी के लिए है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं कि किस मतलब कैटेगरी में किस हिसाब से पोस्ट हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट की है विद 6 years सर्विस इन ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर आपने 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर के अंदर, तो उसके अंदर मस्ट हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years अप्रूव कॉन्टीन्यूअस सर्विस इन JSA। अगर 5 साल से कम आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आपके पास डिग्री की अगर यहाँ बात करें तो एक्सपीरियंस JSA फिर डिग्री ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देन है रेलवे बोर्ड सेक्रेटरिस्ट और क्लरिकल सर्विस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें तो नॉट लेस देन 5 years अप्रूव्ड कॉन्टीन्यूस सर्विस इन लोअर डिवीजन ग्रेड ऑन क्रूशियल डेट। ठीक है, और फर्स्ट आपका सेकंड है जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, टाइप राइटिंग अनलेस एग्जाम्प्टेड। ठीक है, और एज है नॉट मोर देन 50 years। ठीक है, 3 चीज़ें मांगी गई हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर 5 years रेगुलर सर्विस होनी चाहिए आपके पास लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर आपकी जो जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की आपने हु हैज़ रेंडर्ड 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स, 5 साल के आपने किए होने चाहिए एज ए जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आपने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या लोअर डिवीज़न क्लर्क हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 3 साल, मतलब 3 साल अगर आपने कंप्लीट किए हैं एज ए लोअर डिवीज़न क्लर्क तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क हैविंग 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस पीरियड। ठीक है, देन यू कैन अप्लाई। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या लोअर डिवीज़न क्लर्क ऑफ NTRO हैविंग 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन ग्रेड। ठीक है, 5 साल का ऑलमोस्ट सब में 5 साल ही है, बाकी 5 साल 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैन डिफेंस स्टेट के अंदर अगर बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट है हु हैव रेंडर्ड 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस, एज है जो आपकी नॉट मोर देन 45 years हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर भी
सेम ही मांगा है। लोअर डिवीज़न क्लर्क है जो MSME DO के अंदर इन लेवल सेकंड के एज पर 7 CPC विद 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस ग्रेड। अगर 5 साल का आपको है MSME या DO के अंदर एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी क्रूशियल डेट है ऑलमोस्ट सबके लिए कि एक सात 2025 तक आपका ये सब कंप्लीट होना चाहिए। 1/7/2025 तक अगर आपका कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के अंदर अगर आपका 1/8/2025 तक कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर और बाकी जो पोस्ट बच गई हैं वहाँ अगर आपका 1/1/2025 तक कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये क्रूशियल डेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की तो SC कैटेगरीज, एक मिनट, यहाँ पे जो SC ST कैटेगरीज है उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स को 3 साल की है, ठीक है। बाकी PWD कैंडिडेट अगर SC ST से हैं तो आपको 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ऑल एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे फ़ीस मेंशन नहीं की गई है। बाकी इंटरनली आपको फ़ीस बता दी जाएगी बाद में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर की तो पेपर है जो पार्ट 1 है आपका 2 पार्ट्स में रहेगा। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश होगी जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो सेकंड पेपर है वो नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस प्रोसीजर के ऊपर होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे इसके लिए आपको दिए जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा या कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस होंगे, CBT नहीं रहेगा ये, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स की होगी। ईच रॉन्ग क्वेश्चन के आपके इतने मार्क्स कटेंगे। और बाकी जो पेपर अटैम्प्ट है आप 2 लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप अपने हिसाब से है जो चेक कर सकते हैं आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं एग्ज़ाम। पेपर सेकंड की जो इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड सर्विस होगी, मार्क्स आपके 100 होंगे। यूजेस हैं जो आप चेक कर सकते हैं। मार्क ऑब्टेन्ड इन पार्ट सेकंड विल बी एडेड फॉर सर्टेनिंग द रैंक ऑफ कैंडिडेट। जो पेपर सेकंड में आपके मार्क्स आएंगे एसर्टेन आपके वो जो है पेपर सेकंड के रैंक के हिसाब मार्क्स हैं जो रैंक आपका होगा कैंडिडेट का, उस हिसाब से ही आपको आपके ऐड किए जाएंगे, मतलब उस रैंक में ऐड किए जाएंगे। बाकी सिलेबस वगैरह आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो ये थी हमारी SSC की तरफ से LDC की पोस्ट के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।